नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में न्यूज़ टाइम के अंदर। योगी जी को स्टार स्पीकर के तौर पर मोदी जी और अमित शाह बहुत पसंद करते हैं। चुनाव होते हैं तो योगी जाके फिर बोलना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार की जनक है। कांग्रेस और माफिया एक दूसरे के पर्याय हैं। कमाल है, पूरी बीजेपी खुद माफिया बन के इस टाइम रूल कर रही है। अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर्स जो होते हैं उस टाइप से हैं, लेकिन नाम कांग्रेस का लगाना है। और उसमें भी आतंकवाद और उग्रवाद के प्रतीक तो मोदी जी हैं। वो तो यहाँ भी मारते हैं, पाकिस्तान जाके घर में घुस के मारते हैं, कनाडा में घुस के निज्जर को मारते हैं, अमेरिका में घुस के सो कॉल्ड गुरु पतवंत सिंह पन्नू को मरवाने की कोशिश करते हैं। फिर अजीत डोभाल को समन आ जाता है अमेरिका से, भाई तुम मरवा रहे हो हमको। तो रॉ का काम क्या है? लोगों को मरवाना। वही तो कर रहे हैं आज की डेट में। तो अब योगी जी को क्या है कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है मुझे नहीं पता। मुझे लगता नहीं वो उतने पढ़े लिखे हैं। हाँ, मठ के महंत है ज़रूर हैं, और उनको कुछ ज्ञान कितना है मुझे लगता है लिमिटेड ही ज्ञान है, बाकी तो कुछ पता नहीं है। फिर कहते हैं कि हरियाणा में आते ही मुझे राम दरबार के दर्शन हो गए, रावण की वेशभूषा में कोई नज़र नहीं आया। तो लगता है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। तो योगी जी डिसाइड करेंगे कि रावण कौन है, कुंभकर्ण कौन है, मेघनाथ कौन है, और ये सारे के सारे राम दरबार के लोग हैं। चलिए, अच्छी बात है। फिर ऊपर से कहते हैं कि हमें राम संस्कृति चाहिए, रोम की संस्कृति की नहीं चाहिए। रोम की संस्कृति को मानने वाला ही राम की संस्कृति को अपमानित कर रहा है। जो राम का नहीं, हमारे किसी काम का नहीं। राम भारत के प्रतीक चिन्ह है। वैसे योगी जी तो राम राज्य स्थापित कर चुके हैं। उस राम राज्य के अंदर बलि दी जाती है एक 10 साल के बच्चे की। उसी राम राज्य के अंदर बच्चियों का अपहरण होता है, हत्याएं की जाती हैं, बलात्कार भी होते हैं, हर घंटे होते हैं। दुनिया में नंबर 1, उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है। हत्या हो, अपहरण हो, बलात्कार हो, पोक्सो केसेस हो, और अब बलि की कसर रह गई थी, वो भी पूरी होनी शुरू हो गई है। दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में है, पर वहां राम राज्य है। धनखड़ साहब भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में राम राज्य आ रहा है, और कहते हैं कि रोम की संस्कृति, माफ़ कीजिएगा, रोम की संस्कृति तो बड़ी महान रही है। लेकिन हाँ, मुसीबत इनकी ये है कि इनको सोनिया गांधी से नफरत इतनी है कि उन्हें रोम की संस्कृति की याद आ जाती है। पर मोदी जी तो मेलोनी के प्रेम में चक्कर में बड़े पड़े हुए हैं। मोदी जी को तो मेलोनी बहुत अच्छी लगती है, और वो तो इटली के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें कैसे पसंद आती है? मतलब रोम की प्रधानमंत्री मेलोनी आपको पसंद है, लेकिन रोम की सोनिया गांधी आपको पसंद नहीं है। अजीब सी कहानी है ना। लेकिन रोम की संस्कृति में कोई, योगी जी कोई बलि नहीं देता किसी को, वहाँ बलात्कार नहीं होते, हत्याएं नहीं होती, बच्चियों का अपहरण और हत्या नहीं होती। वहाँ पे आप क्या होती है? तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपके राम राज्य से रोम राज्य जो है ना, रोम की संस्कृति वाला ज़्यादा बेहतर है। कम से कम वहाँ लोगों की इज्जत तो है। और रोम तो वैसे भी दुनिया की महानतम जो संस्कृतियाँ रही हैं, जो कल्चरल सांस्कृतिक राजधानी रही है, उसका केंद्र रहा है। और उन्हें क्या पता इटली कहाँ पर है? नक्शे में कभी देखा होगा तो याद होगा, वो भी शायद याद ना हो। ज्ञान में तो वैसे ही योगी जी से हम क्या उम्मीद करेंगे, उन्हें क्या पता इटली कहाँ पर है। और वैसे ही बीजेपी वालों को इटली से काफ़ी नफरत है, लेकिन मोदी जी को इटली से बहुत प्यार है। क्या कहा जाए, सच तो यही है। धन्यवाद।